नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपी आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। आइए बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं जीव तथा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो उसे किसे कहा जाता है? अरस्तू को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनरेंस ने किया था। किसने किया था? ट्रेविनरेंस ने किया था। अब बात करते हैं जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला व्यक्ति कौन था? लैमार्क था। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान का जनक। और इन्हीं के नाम पर ही चिकित्सक को क्या किया जाता है? शपथ दिलाई जाती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेक्टस को माना जाता है। किसको माना जाता है? थियोफ्रेक्टस को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक लेवासियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवासियो को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं आगे के थॉट्स पर और अगला प्रयास करते हैं। बात करते हैं मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो एंट्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंट्रोपोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं ग्रहों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रह के विसरण का नियम ग्राहम बेल ने दिया। किसने दिया? ग्राहम बेल ने दिया। ग्रह के ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रह के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। और IMC का समीकरण किसने दिया? E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने किया? तो आइंस्टीन महोदय ने E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण दिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गणित के नियम की खोज करने वाला कौन था? गैलीलियो था। अब आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन साहब ने किया। प्रकृति वातावरण सिद्धांत के प्रति प्रतिपादक कौन था? तो डार्विन थे। कौन थे? प्रतिपादक कौन थे? डार्विन थे। उत्पाद परिवर्तन का सिद्धांत दिया किसने दिया? उत्पाद परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूम ड्यू बीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। बात करते हैं कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अनुवांशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, अनुवांशिक के जनक हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और आगे चलने का प्रयास करते हैं। मेंडल ने, ध्यान दीजिए कई बार पूछा गया, मेंडल ने अपना प्रयोग किसके लिए चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। आनुवांशिक विज्ञान को आनुवांशिकी कहा किसने कहा? तो W वाटसन ने कहा। आनुवांशिकी परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी ये परिवर्तन होता है, इसको किसने कहा? तो क्रोमोसोम से होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया। तो ऑब्वियसली आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। जीन अवस्थित होता है, गुणसूत्रों में स्थित होता है। जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? बिडल योम टैटम ने किया था। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। किसका है यौगिक? प्रोटीन का यौगिक है। अब उम्मीद करते हैं अगले बारे में बात करने शुरू करते हैं। बात करते हैं खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोग्लोबिन में खून का थक्का नहीं जमता। रक्त के अंदर, ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो क्या कौन रोकता है? हैप्रोरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हैप्रोरिन नामक प्रोटीन
हेप्रोरिन नामक प्रोटीन प्रोटीन उत्पादन का होता है। कहाँ पर होता है? तो ये हेप्रोटीन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है पेप्टेस। क्या होता है? पेप्टस होता है। पेप्टस की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा के में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का प्लाज्मा 60% भाग होता है। अब बात आती है कितना परसेंट भाग होता है? तो 60% होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।